हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास की पाइथन की बुक में हम लोग देख रहे हैं अपने एक और नए चैप्टर को। और फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है डिक्शनरी। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स लास्ट में हमने देखा था जैसे स्ट्रिंग है, जैसे हम लोग लिस्ट कर चुके हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स ट्रिपल कर चुके हैं। ठीक है, इसी टाइप से आज हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके पास जो एक कोर डेटा टाइप होता है, जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डेटा किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे, किस तरीके से डेटा को हम लोग जो है वो ट्रैवर्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के ऊपर जो है वो किस तरीके से हम लोग इसके कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें या वो सारे टॉपिक्स हम लोग आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आखिर इस चैप्टर का एजेंडा क्या होगा। उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद अगर हम देखें तो डिक्शनरी आखिर है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखेंगे की और वैल्यूज का जो पेयर है अपने पास। ठीक है, उसके बेसिस पे डिक्शनरी को क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग उस डिक्शनरी के अंदर के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है देखेंगे कि डिक्शनरी के अपने पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक एक करके इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो होगा वर्किंग विद डिक्शनरी। अब वर्किंग में क्या क्या होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं मल्टीपल वेज टू क्रिएशन। ठीक है, किस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं, उसके बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, आपके पास अलग अलग तरीके हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर जो है वो डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है उस डिक्शनरी के अंदर अपने कुछ एलिमेंट्स जो है और ऐड भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर अपडेट यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं अपने किसी एलिमेंट्स को जो डिक्शनरी का है। तो डिक्शनरी के किसी एलिमेंट्स को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिलीट कर सकते हैं किसी एलिमेंट्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है वो चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंट ऑफ अ की, यानी कि ये की उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है डिक्शनरी में, ये चेक करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी है, जैसे प्रीटी प्रिंटिंग है, काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि ये एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। इसी टाइप से कुछ और टॉपिक्स भी होंगे, जैसे हमारे पास डिक्शनरी के कुछ मेथड्स या फंक्शंस होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे लेन फंक्शन को, गेट फंक्शन को, ठीक है, आइटम्स फंक्शन को, कीज को, वैल्यूज को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए अपने पास क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम कीज द फ्रॉम की, ठीक है, फ्रॉम की मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास अपडेट आपके पास फंक्शन आएगा, सेट डिफॉल्ट फंक्शन आएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेकिंग, यहाँ पर जो है शैलो कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ फंक्शन देखेंगे फ्रेंड्स, वो है क्लियर, पॉप आइटम और डेल को। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग सॉर्टिंग देखेंगे। सॉर्टिंग के लिए हमारे पास सॉर्टेड फंक्शन है, जैसे हम लोग ये कुछ फंक्शंस जो है वो पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक सॉर्टिंग है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स पॉप है, डेल है, लेन है। ठीक है, कुछ फंक्शंस जो है वो कॉमन है, सबके ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कैलकुलेट करना है आपको, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, इस टाइप से कुछ फंक्शंस जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, वो सारी चीजें। तो फ्रेंड्स डिक्शनरी आखिर होती क्या है, एक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स डिक्शनरी का मतलब यहाँ पर होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं थ्रू की एंड पेयर्स के बेसिस पे। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप पहले सबसे पहले एक बार इस टेबल को देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ इस टेबल के अंदर जो है कुछ फील्ड्स लिए हैं। टोटल फील्ड है फ्रेंड्स मेरे पास 1 2 3 4 5, टोटल 5 फील्ड्स है मेरे पास। यहाँ पर फर्स्ट फील्ड का नाम रखा है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आईडी। तो आईडी कितनी है, किसी स्टूडेंट का मैं इंफॉर्मेशन जो स्टोर करने वाला हूँ, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, जिसकी फ्रेंड्स स्टूडेंट की आईडी है 1 2 3 4। ठीक है, उस स्टूडेंट का नेम क्या है, तो फ्रेंड्स नेम है अपने पास यहाँ पर कनक। इसी टाइप से फ्रेंड्स RNO यानी कि रोल नंबर क्या है, उसका रोल नंबर है फ्रेंड्स 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास उसका फोन नंबर है PNO। फ्रेंड्स ऐसे ही कोई फोन नंबर लिखा है मैंने 9876543210, उल्टा लिखा है 920 तक। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास ईमेल है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, kanak@gmail.com। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 जो है अलग अलग फील्ड्स है, उन फील्ड के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। तो फ्रेंड्स ये सारे आपके पास क्या है, फील्ड्स है। ये भी है एक फील्ड, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है और ये भी एक फील्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ इस फील्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, केवल कीज। ठीक है, कीज। और उन फील्ड्स की जो वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, कनक 25, नंबर्स, ईमेल एड्रेस जो भी है, ये सारे क्या है फ्रेंड्स उसकी वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो फ्रेंड्स आखिर डिक्शनरी होता क्या है,
ठीक है, तो अपने पास दो नाम आएंगे, की और वैल्यू। तो फ्रेंड्स डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग देख चुके थे, जैसे फ्रेंड्स हमारे पास लिस्ट आया था, तो लिस्ट क्या थी हमारे पास? म्यूटेबल टाइप का था, जिसमें हम लोग अपने डेटा को चेंज कर सकते थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्यूपल देख रखा है, हमने स्ट्रिंग को डिस्कस कर रखा है, तो वो क्या थे आपके पास? इम्यूटेबल, मतलब जिसमें हम लोग अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते थे। तो फ्रेंड्स डिक्शनरी के अंदर हम लोग अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी आर म्यूटेबल। और दूसरी बात क्या है? ये अनऑर्डर है। जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जब आपके पास कुछ डेटा था तो हमारे पास इसके इंडेक्स होते थे 0 1 2 3 4 5 6। तो एक तो इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है, 0 1 2 3 का कोई इंडेक्स नहीं होता है। दूसरा ये अनऑर्डर है, आप पहले इसको लिखे, पहले इसको लिखे, पहले इसको लिखे, जो लिखेंगे वो पहले आ जाएगा, कोई इसका फिक्स कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है? डिक्शनरी आर म्यूटेबल। दूसरा अनऑर्डर्ड है, ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद एलिमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ की एंड पेयर्स, ठीक है, की एंड वैल्यूज पेयर दैट एसोसिएटेड की टू वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा डिक्शनरी क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं की और वैल्यूज के थ्रू। जैसे फ्रेंड आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4, नेम इक्वल्स टू कनक, रोल नंबर इक्वल्स टू 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स फोन नंबर इक्वल्स टू ये, ईमेल इक्वल्स टू ये, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते कैसे? तो दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग या कर्ली ब्रेसेस को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। उसके अलावा एक कॉलन को हमें यूज करना है, ठीक है, और कॉमा के साथ सारे आपकी कीज जो है वो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल है एस इन्फो। एस इन्फो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में मैंने क्या लिख दिया फ्रेंड्स? यहाँ पर आईडी। अगर आप आईडी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ आईडी क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग है, इसलिए फ्रेंड्स इसको मैंने क्या कर दिया? डबल कोट्स के बीच में लिख दिया। जो कीज की, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको कह रहा हूं अभी शायद आपको कम समझ में आएगा, आप उसको नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कीज जो है वो आपके पास या तो स्ट्रिंग हो सकती है जैसे मैंने यहां बनाई है, या आपके पास में नंबर भी हो सकती है, या फ्रेंड्स आपके पास में वो ट्यूपल भी हो सकती है। तो देखेंगे हम लोग क्या कह रहा हूं। पहले हम लोग एक बार बेसिक चीजों को समझते हैं। एस इन्फो इक्वल्स टू आईडी, आईडी स्ट्रिंग है आईडी, या अगर आप देखें तो मैं जो कह रहा हूं आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4, या आईडी इक्वल्स टू की जगह क्या बोलेंगे हम लोग? आईडी कॉलन 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स ये आपके पास जो है आईडी, वो तो क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर की, और ये क्या है? उसकी वैल्यू। कॉमा करके फ्रेंड्स नेम, नेम कॉलन कनक, कॉमा रोल नंबर कॉलन 25 यानी कि 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स फोन नंबर कॉलन जो भी फोन नंबर की वैल्यू है, लास्ट में फ्रेंड्स मैंने यहाँ लगाया है कॉमा, ठीक है। इसके बाद में है ईमेल, ईमेल कॉलन kanak@gmail.com। तो आपको समझ में आएगा क्या लिख रहा हूं मैं। आप कोई भी डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, बाद में इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं, हम देखेंगे भी आगे, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो क्या है? क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कैसे करेंगे? टू क्रिएट अ डिक्शनरी यू नीड टू इंक्लूड द की वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू पेयर को यूज करना पड़ेगा इन कर्ली ब्रेसेस। द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे वही एग्जांपल फ्रेंड्स मैंने फिर से लिया है, आईडी कॉलन 1 2 3 4, कॉमा लगाया है, कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। एक एलिमेंट आपका ये वाला था, दूसरा एलिमेंट फ्रेंड ये है, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट। टोटल अपने पास यहाँ फ्रेंड्स 5 एलिमेंट्स कह सकते हैं, या इसके 5 आइटम्स हैं, जिसको हम लोग किसके थ्रू हैंडल करते हैं? की पेयर के थ्रू। फ्रेंड्स ये आपके पास में की है, जबकि ये आपके पास में क्या है फ्रेंड्स? वैल्यू। कीज और वैल्यूज के बीच में क्या यूज करना होता है आपको? कॉलन, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग डिक्शनरी को जो है आगे हम पढ़ेंगे कि डिक्शनरी जो होती है वो हमारे पास में यहाँ पर एसोसिएटेड एरे भी होता है, यानी कि जब हम लोग डेटाबेस पे कभी काम करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में हम लोग देखेंगे आगे जाते हुए कि जब हम लोग डेटाबेस पे काम करेंगे तो फ्रेंड्स वहां पर जो है डिक्शनरी फॉर्म में हमें डेटा मिलता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पीएचपी के बारे में अगर बात करें तो फ्रेंड्स वहां पर, या MySQL के बारे में बात करें जो डेटाबेस से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स वहां पर हमें डेटा जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? डिक्शनरी फॉर्म में ही मिलता है। फिर उसको हम यहाँ पर जो है वो यूज करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ आपको डिक्शनरी का सिर्फ बेसिक्स मिलेगा 11th क्लास में। 12th में जब आप जाएंगे तो फ्रेंड्स वहां जो है इसके बाद आपको और कुछ एडवांस चीजें भी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आईडी 1 2 3 4, इस टाइप से नेम कनक, रोल नंबर 25, फोन नंबर ये, ईमेल इक्वल्स टू ये कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना होगा, एक है इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड, ठीक है। इंटरनली आर जो आपकी डिक्शनरी है वो इंडेक्स्ड होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ की। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो इंडेक्स है आपका, जिसमें हम लोग देखते थे जैसे ट्यूपल में, लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे बढ़ता था, ठीक है। यहां ऐसा नहीं है, यहां आप डेटा किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू कीज।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेटा है आपका वो कीज के बेस पे होता है। इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ की। क्लियर हो गया होगा। डिक्शनरी आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं डिक्शनरी को आप यहाँ पर एसोसिएटिव एरे कहते हैं, जैसे कि जो पीएचपी लैंग्वेज के अंदर आपको मिलता है, डेटाबेस के अंदर आपको मिलता है, तो वहां हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इसको मैपिंग भी बोलते हैं। डिक्शनरी के आपके पास मैपिंग है, या फिर फ्रेंड्स हम लोग इसको हैशेस भी बोलते हैं। हैश का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रेंड्स, तो हैश का मतलब यहाँ पर है इंटरनली आपकी जो कीज हैं और साथ में जो वैल्यूज हैं उनको किसी तरीके से वो स्टोर कर रहा है, यानी कि डिक्शनरी उनको कीज और वैल्यूज के पॉइंट पे वहां स्टोर कर रहा है। इसी टाइप से आप देखेंगे फ्रेंड्स, द कीज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, तो आपके पास जो कीज है, कीज आपके पास जो फ्रेंड्स वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, सच एज स्ट्रिंग, नंबर्स एंड ट्यूपल। ठीक है, तो यहां मैं आपसे वही कह रहा हूं, जो कीज है जैसे आईडी है, नेम है, रोल नंबर है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्या आपके पास स्ट्रिंग है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जिसको जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कैसे स्ट्रिंग, नंबर्स और ट्यूपल्स के साथ जो है हम लोग यहाँ अपनी कीज को बना सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो फ्रेंड्स वो है एक्सेसिंग। आप किस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पर ये डिक्शनरी बना रखी थी, इसका एक नाम रखा था आपने एस इन्फो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर यानी कि शेल पे अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, एस इन्फो। ठीक है, अगर आप कोई मॉड्यूल बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट के अंदर लिखना है एस इन्फो। तो फ्रेंड्स उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिक्शनरी फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एस इन्फो ऑफ नेम, एस इन्फो ऑफ नेम का मतलब क्या, एस इन्फो ऑफ आईडी, एस इन्फो ऑफ नेम, एस इन्फो ऑफ रोल नंबर, एस इन्फो ऑफ फोन नंबर, एस इन्फो ऑफ ईमेल। तो आप कौन से कीज की या कौन से फील्ड की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नेम। अब ध्यान रखना यहाँ पे नेम जो है फ्रेंड्स वो क्या है, आपका एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसलिए मैंने इस नेम को किस में लिखा है, स्ट्रिंग में। ये समझ में आ गया होगा आपको। एस इन्फो ऑफ नेम करेंगे तो फ्रेंड्स नेम की वैल्यू यानी कि कनक जो है वो डिस्प्ले कर देगा। आप केवल एस इन्फो करोगे तो पूरी की पूरी आपके पास यानी कि जितनी भी कीज है और सबकी वैल्यूज को वो रिटर्न कर देता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो अपने पास है वो है ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, आप डिक्शनरी के अंदर किस यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक एक करके अगर आप निकालना चाह रहे हैं, सबको एक एक करके आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। उसके लिए क्या है आपके पास, ट्रेवर्सल ऑफ अ कलेक्शन मीन्स accessing and processing each elements of it. Thus traversing is dictionary also means the same in the tools for it. ठीक है, कौन सा है हम लोग देख चुके हैं, जैसे हमने पहले फॉर लूप डिस्कस कर रखा है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देख रखा है, हमने लिस्ट में देख रखा है, हमने ट्यूपल्स में देख रखा है, ऐसे फ्रेंड्स हम लोग डिक्शनरी में भी करने वाले हैं। बस डिक्शनरी में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका डेटा किस फॉर्म में मिलता है आपको, यानी कि जो आपके पास ट्रेवर्स करेंगे फॉर लूप को आप जब यूज करेंगे तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या करेगा, आपको केवल की रिटर्न करेगा। और उस की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको आता है। जैसे अभी अभी हमने जस्ट बैक में देखा है, क्या लिखा था फ्रेंड्स, एस इन्फो ऑफ नेम। तो एस इन्फो ऑफ नेम अगर आपको, अगर मैं कहता हूं आईडी अगर आप तक पहुंच गई तो आप क्या लिख दोगे, एस इन्फो ऑफ आईडी, तो आईडी मिल जाएगी, आईडी की वैल्यू, एस इन्फो ऑफ नेम, एस इन्फो ऑफ रोल नंबर, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए ये आपका यहां पर एक छोटा सा लूप है, इसमें फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, फॉर ए इन एस इन्फो। तो फ्रेंड्स एस इन्फो के अंदर जो है इतनी सारी वैल्यूज है, या कह सकते हैं कि ये आपके पास कुछ फील्ड्स है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आईडी है, तो आईडी जो है वो किस में जाएगा, ए के अंदर। ठीक है, आईडी जो सबसे पहले आपके पास जो की है वो चली गई है ए के अंदर। अब फ्रेंड्स हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए का मतलब यहां पर क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, आईडी। उसके बाद हमने डबल कोट्स में लिखा है कॉलन, तो यहां क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉलन। उसके बाद फ्रेंड्स है एस इन्फो ऑफ ए, मतलब ए के अंदर क्या स्टोर हुआ था, आईडी, तो हम क्या लिख रहे हैं, एस इन्फो ऑफ आईडी। तो फ्रेंड्स कितनी आईडी है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को जब वापस ऊपर जाएगा, एस इन्फो ऑफ क्या मिलेगा हमें, नेम। ठीक है, ए में क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर नेम, एस इन्फो ऑफ नेम करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा फ्रेंड्स, नेम, और यहाँ लिखा आ जाएगा कनक। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास रोल नंबर और 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स फोन नंबर और फिर उसके बाद फोन नंबर, इस टाइप से ईमेल और उसके बाद उसकी ईमेल। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास जो है इसका आउटपुट जो है कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि आईडी 1 2 3 4 5, नेम कनक, रोल नंबर 25, फोन नंबर जो भी है, ईमेल जो भी है।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस टाइप से आप जो उसके एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ट्रेवर्सल कर सकते हैं। तो ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड देख रहे हैं, इन सारी चीजों को मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले थ्योरेटिकल इन चीजों को समझते हैं, अगले वीडियो में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास एस इन्फो ऑफ की। ठीक है, एस इन्फो ऑफ की यानी कि अगर आप फ्रेंड्स ये फंक्शन यूज करते हो की फंक्शन, तो कीज फंक्शन को यूज करते हो फ्रेंड्स, उसमें जितनी भी कीज हैं वो सारी मिल जाएंगी, क्योंकि हमें जनरली जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो एसोसिएटेड एरे है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें इतनी सारी कीज हो सकती है, उन सारी कीज के बारे में हमें नहीं पता होता, या हम लोगों ने जो कीज बनाई है पता नहीं कब बनाए रखी हो हमने, है ना, जब प्रोग्रामिंग करते हैं पहले कभी है, तो उसमें कौन कौन सी कीज हैं। अगर हम सिर्फ कीज देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन है कीज। ठीक है, किसकी कीज, एस इन्फो डॉट कीज, तो उसमें जितनी भी कीज है फ्रेंड्स ये आपको कीज दिखाएगा, जैसे आईडी, नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल, जितनी भी कीज है। ऐसी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ लिखते हैं एस इन्फो डॉट वैल्यूज, तो ये क्या कर देगा, जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, जिस ऑर्डर में पड़ी है उसी ऑर्डर में आपको वापस से ये वैल्यूज भी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो कीज को यूज करते हुए सारी कीज मिल जाएंगी, वैल्यूज को यूज करते हुए सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आपको डिक्शनरी जो है आपको कीज और वैल्यूज दे रही है, अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको लिस्ट में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लिखा है द कीज फंक्शन, ठीक है, ये जो कीज फंक्शन है या एस नहीं लिखा है, द कीज फंक्शन रिटर्न्स ऑल द कीज डिफाइंड इन डिक्शनरी इन द फॉर्म if a sequence, and also the value function returns all the values defined in that dictionary in the form of a sequence। तो keys और values function क्या रिटर्न करता है, आपको एक sequence रिटर्न करता है जो भी values है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, कीज को और वैल्यूज को, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। कैसे करेंगे, लिस्ट फंक्शन के अंदर लिख दीजिए एस इन्फो डॉट कीज, जितनी भी कीज है वो सारी लिस्ट में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जब प्रिंट करें तो आपके पास एक लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं वैल्यूज को प्रिंट करना, आप लिस्ट के थ्रू आप उसको देख सकते हैं, सारी की सारी आपको लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज मिल चुकी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। फ्रेंड्स अगर हम देखें डिक्शनरी लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल, ये भी क्या आपके पास म्यूटेबल है, जैसे कि लिस्ट भी थी, आप लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द ओनली सिमिलरिटी, बस सिमिलरिटी ये कि आप डिक्शनरी को भी चेंज कर सकते हैं और साथ में लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, दे हैव विद लिस्ट। अदरवाइज डिक्शनरीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले है कि भाई ये अनऑर्डर सेट होता है, इसका कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर क्या था, 0 से शुरू होता है, फिक्स था। ठीक है, 0 से लेके जा सकते हैं, या अगर आप देखें तो -1 से शुरू होता है लास्ट में, अगर आप जाके देखें तो उल्टा अगर आप चला रहे हैं तो यहाँ पर इसका कोई रूल नहीं है, मतलब ये अनऑर्डर है, इसका कोई ऑर्डर है ही नहीं, जो लिखोगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो नॉट अ सीक्वेंस, ऑब्वियस है, जब ऑर्डर ही नहीं है तो उसका कोई सीक्वेंस भी नहीं है। आप चाहें तो पहले किसी को भी स्टोर कर सकते हैं डेटा, आप चाहें जैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर आपके पास ऑर्डर नहीं है। ठीक है, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, इट्स वैल्यू कैन कंटेन रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी टाइप से नॉट अ सीक्वेंस में क्या, अनलाइक अ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टेबल्स, डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस बिकॉज इट इज अनऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले है आपके पास इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स। हम लोग जानते हैं सभी के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स है वो किसके थ्रू आते थे, आपके पास नंबर्स के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। यहां पर जो आपके पास इंडेक्स है वो किसके थ्रू आ सकते हैं, कीज के थ्रू। तो बेसिकली इसका जो इंडेक्स यानी कि डेटा को एक्सेस किसके थ्रू करते हैं हम लोग यहाँ फ्रेंड्स, कीज के थ्रू। इसी टाइप से कीज मस्ट बी यूनिक। अगर आप चाह रहे हैं कोई की बना रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर से आपने उसी की को फिर से यूज कर लिया। अगर ऐसा आपने कर दिया, ठीक है, तो हाईएस्ट चांस है फ्रेंड्स आपका जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मैं कहता हूं रोल नंबर इक्वल्स टू 25, आगे जाते हुए मैंने फिर और लिख दिया रोल नंबर इक्वल्स टू 29, तो कौन सा रहेगा, जो सबसे लास्ट में लिखा आपने 29 लिखा है तो रोल नंबर में 29 स्टोर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है की मस्ट बी यूनिक। इसी टाइप से फ्रेंड्स डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल होती है, आप इसके डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक लिस्ट डिक्शनरीज आर ऑल्सो म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सर्टेन की इन प्लेस यूजिंग द असाइनमेंट। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं।
यू कैन इवन ऐड अ न्यू की, आप इसके बाद में, यानी कि अगर आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दी है, आप उसके बाद में भी फ्रेंड्स इसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज और स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, साथ में आप इसमें कोई नई की को भी और इंसर्ट कर सकते हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, एस इन्फो ऑफ आधार, जैसे किसी स्टूडेंट का आधार नंबर आपको जोड़ना था, मैं लिख दिया एस इन्फो ऑफ आधार, ये कोई आधार नंबर था। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर साथ में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करें, एस इन्फो ब्रैकेट में क्या लिखा फ्रेंड्स मैंने, आधार, वैसे नहीं करा है, करली ब्रैकेट्स लगाए हैं, देन उसके बाद लिखा है आधार कॉलन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक एक एलिमेंट ऐड करें तो इस तरीके से आप करेंगे, और पूरी डिक्शनरी अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपको याद रखना करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको कंप्लीट उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हम लोग इसको मैपिंग कहते हैं, हैश्ड कहते हैं, हैशेस कहते हैं। ठीक है, और एसोसिएटिव एरे भी कहते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को। तो फ्रेंड्स इंटरनली द की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी आर एसोसिएटेड विद वन अनदर विद सम इंटरनल फंक्शंस। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इंटरनल फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू उनको एसोसिएट किया जाता है, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कॉल्ड हैश फंक्शन। ठीक है, दिस वे ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाती है फ्रेंड्स, वो मैपिंग। तो यहां पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि यहां मैपिंग होती है। ठीक है, फ्रेंड्स डिक्शनरीज जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो हम लोग कर चुके हैं कि डिक्शनरी आखिर क्या होती है, डिक्शनरी में कैसे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, डिक्शनरी के अंदर के कंटेंट को हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, लाइक डिक्शनरी के ऊपर कौन कौन सी कीज है वो आप लेना चाहते हैं, डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है वो आप लेना चाहते हैं, डिक्शनरी को आप अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स और हैं जो हम लोग देखने वाले। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे पास वर्किंग विद डिक्शनरीज। आप कौन कौन से और जो कुछ काम है वो आप डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी। देखिए बेसिक तरीका हम जानते हैं क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करनी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है बेसिकली क्या, इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स ये सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं, साथ में कर्ली ब्रेसेस लगे होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोर्सेज इक्वल्स टू टाइटल, अब टाइटल कॉलन पाइथन है, फीस कॉलन 10,000 है, ड्यूरेशन कॉलन 2 मंथ्स है। तो आप एक तो इस तरीके से जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं, कॉमन तरीका है, हम लोग अभी तक इसी को यूज में ले रहे थे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास एक और तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिंग की वैल्यू पेयर्स टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं आप, एक तो ये तरीका है आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं एम्प्टी, या दूसरा तरीका आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का। तो फ्रेंड्स डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, एस इन्फो ब्रैकेट्स और उसके इक्वल्स। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है फर्स्ट मेथड अपने पास कौन सा है, बाय गिविंग डिक्शनरी कंटेंट्स इन एम्प्टी करली ब्रैकेट्स। तो फ्रेंड्स यहां आप करली ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे एस इन्फो इक्वल्स टू करली ब्रेसेस मैंने यूज किया। दूसरा तरीका फ्रेंड्स है उसमें हम लोग यहाँ पर जो है डिक्ट फंक्शन यानी कि डिक्शनरी फंक्शंस जो है उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, सबसे बेस्ट तरीका आपके पास यही होता है, नेचुरल तरीका है, कह सकते हैं ट्रेडिशनल हमारे पास जो तरीका है वो हमारे पास यही है। दूसरा फ्रेंड्स एक और है डिक्शनरी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपेयर करते टाइमिंग को लेकर के, तो फ्रेंड्स जो प्रोसेसिंग होती है उसमें डिक्शनरी फंक्शंस जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए फ्रेंड्स मोस्टली आप ये यूज करें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही आप डिक्शनरी को यूज करें, यानी कि डिक्ट फंक्शन को जो है आप यूज करें। तो फ्रेंड्स दो तरीके थे, एक था यहां आप एम्प्टी बना सकते हैं, दूसरा था यहां एम्प्टी बना सकते हैं। अब इस एम्प्टी के अंदर जो आपने बनाया है, चाहे इस तरीके से बनाया चाहे इस तरीके से बनाया, उसमें फ्रेंड्स अब मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो एक क्लास नाम का और मैंने यहाँ पर जो एलिमेंट है या की जो है वो मैंने यहाँ स्टोर की है। तो फ्रेंड्स एस इन्फो के अंदर यहाँ स्टोर होने वाली है एक की यानी कि क्लास, और जिसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड्स हमारे पास 11। ठीक है, तो 11th क्लास है, ये हमने स्टोर की। फ्रेंड्स प्रिंट करके देखा एस इन्फो में, तो अभी हमारे पास इसके अंदर ओनली एक की और एक वैल्यू यानी कि एक एलिमेंट ही है। तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर आउटपुट दे रहा है क्लास 11। ठीक है, इसी टाइप से आप इसके अंदर जो है और भी एलिमेंट्स जो है स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं एस इन्फो ऑफ नेम इक्वल्स टू अमन। इसी टाइप से फ्रेंड्स एस इन्फो ऑफ, जैसे यहाँ पर क्लास है, नेम है, आप फोन नंबर, ईमेल, जो कुछ भी स्टोर करना चाहें एक एक करके आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, और इसमें आप एक साथ चाहें जितना कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा था, नेचुरल जो तरीका था। सेकंड था उसके अंदर हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है, देन उसके बाद हमने इसके अंदर की वैल्यूज को ऐड किया है।
ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफाइंग की है हमारे पास, हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं डिक्शनरी। अब देखिए अमन, एज, फोन नंबर तीनों को एक साथ मैंने डाल दिया है। जैसे पिछली बार आप यानी कि जो इसे पिछली बार जो हम लोग स्लाइड्स देख रहे थे, एक था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया था, कर्ली ब्रेसेस। दूसरे में क्या किया था, डिक्शनरी पहले क्रिएट करी फिर उसके अंदर हमने स्टोर किया। तीसरा क्या फ्रेंड्स, जैसे आप डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो उसके साथ साथ ही आपने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज डाल दी, मतलब एम्प्टी बनाया फिर आपने वैल्यू डाली। इस बार आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसमें सीधे सीधे डिक्शनरी की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स नेम इक्वल्स टू अमन, एज इक्वल्स टू 16, फोन नंबर जो भी है वो हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। एस इन्फो को प्रिंट करेंगे, वो सारी वैल्यू आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है, इस सारे टॉपिक्स को फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली और डिस्कस करेंगे। हालांकि इनमें से ज्यादातर टॉपिक्स जो है फ्रेंड्स हम लोग अपने पिछले वीडियो में जिसमें हमने प्रैक्टिकली जो है इन सारी चीजों को देखा है, मोस्टली सारी चीजें कर चुके हैं। एक आध कुछ टॉपिक्स है जो अब हमारे पास नया आने वाला है, तो उसको हम लोग जो है वापस प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर वो है स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटर है अपने पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है आप कॉमास के साथ, जैसे ये कॉमा सेपरेटर थे, आप कॉमा सेपरेटर के बेस पे भी अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम देखें नेक्स्ट है अपने पास स्पेसिफाई की सेपरेटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेपरेटली। तो फ्रेंड्स यहाँ हम जो यूज करने वाले हैं वो है जिप। आपके पास जिप नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, इस जिप को यूज करेंगे फ्रेंड्स। डिक्शनरी के अंदर मैं लिख रहा हूँ जिप। अब देखिए ये यहां से यहां तक सारी की सारी क्या है फ्रेंड्स, अपने पास की, और यहां से यहां तक सारी की सारी अपने पास क्या है, वैल्यू। जैसे फ्रेंड्स नेम में क्या जाएगा, मिक्की, एज में क्या जाएगा, सेकंड वैल्यू, थर्ड वाली की में थर्ड वैल्यू। तो इस टाइप से उसकी वैल्यूज जो है वहां स्टोर होगी। क्या लिखा है, एस इन्फो इक्वल्स टू डिक्शनरी डिक्ट इक्वल, और उसके बाद फ्रेंड्स जिप नाम के फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर सारी कीज डाल दी है, और दूसरे कॉमा करने के बाद दूसरे ब्रैकेट में हमने सारी वैल्यूज डाल दी। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास था नेचुरल तरीका, दूसरा था डिक्शनरी फंक्शन। डिक्शनरी में भी आप चाहते हैं जिप डालना, जिसमें आप कॉलन कॉलन के साथ सेपरेट नहीं करना चाह रहे हैं, एक साथ सारी कीज, एक साथ सारी वैल्यूज। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप चाहेंगे इसको प्रिंट करके देखना तो नेम मिक्की हो जाएगा, ये 17, फोन नंबर आपने जो भी डाल दिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफाई की। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स के हमारे पास जो है वैल्यूज फिर सेपरेटली इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ एक सीक्वेंस बना रहे, ठीक है, यहाँ फिर एक सीक्वेंस बना रहे, यहाँ फिर एक सीक्वेंस बना रहे। देखिए बेसिकली क्या फ्रेंड्स, आपके पास लिस्ट कह सकते हैं हम लोग एक टाइप से। तो फ्रेंड्स यहाँ एक सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस, यहाँ कॉलन नहीं कॉमास के साथ ये सीक्वेंस आपके सेपरेट हो रहे। तो डिक्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, इस टाइप से वैल्यूज स्टोर कर दी है। देखेंगे क्या मिलेगा, नेम कमल, एज 16, फोन नंबर जो भी है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, वो आप देखें, जो डिक्शनरी मेथड है टेक लॉन्गर टाइम। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हमें क्या यूज करना चाहिए, नॉर्मली जो है वो ट्रेडिशनल मेथड को ही यूज करना चाहिए बजाय डिक्ट मेथड के। ठीक है, तो इस मेथड को आप तभी यूज करें जब आपको रिक्वायरमेंट है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी जो भी आपके पास लाइक जो टपल है या कुछ दूसरा टाइप है। ठीक है, किसी भी टाइप के डेटा को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे लिस्ट वगैरह में किसी को कन्वर्ट करें किसी भी टाइप में, तो उस टाइम आप जो है वो इस फंक्शन को यूज लेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी। आप यहां पर डिक्शनरी की और वैल्यू बताते हैं, जैसा अभी हमने किया भी था फ्रेंड्स, एस इन्फो ऑफ ईमेल इक्वल्स टू जो कुछ भी है, जैसे kamal@gmail.com। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक कमल नाम का स्टूडेंट है, सपोज एज्यूम करते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल में भी है अपने पास, तो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक ईमेल एड्रेस और ऐड करा दिया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट में अपने पास एक ईमेल जो है इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो एडिंग एलिमेंट्स, आप किस तरीके से एक और जो है एलिमेंट वो ऐड कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उससे पिछले वीडियो में। तो ये टॉपिक जो है आपको थोड़ा इजीली समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो है नेस्टिंग डिक्शनरी है अपने पास। नेस्टिंग डिक्शनरी का मतलब क्या हो गया अपने पास यहाँ पर कि एक डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज है वो फिर से क्या आपके पास एक टाइप से डिक्शनरी ही है। जैसे फ्रेंड्स अपने पास था पाइथन। अब पाइथन के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखिए फीस, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, तो क्या हो गया डिक्शनरी के अंदर, फिर आपकी डिक्शनरी की पाइथन की वैल्यू आपके पास ही है। इन केस फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, कोर्स के पाइथन को प्रिंट करेंगे तो हमें ये पूरी की पूरी वैल्यूज जो है वो मिल सकती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हम लोग ऐड कर सकते हैं और फिर इसकी वैल्यूज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं।
इसी टाइप से फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट है अपने पास वो है अपडेटिंग। आप अपडेट कैसे करने जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आपके जो डिक्शनरी है उसके अंदर पर्टिकुलर अगर आपकी की अगर है तो ही फ्रेंड्स हम लोग उसको अपडेट कर पाएंगे, अदरवाइज उसमें क्या हो जाएगा, अपने पास कोई एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इन डिक्शनरी द अपडेशन एंड एडिशन ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर इन सिंटैक्स। ठीक है, बट फॉर एडिशन द की मस्ट नॉट एग्जिट। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, इन एडिशन, एडिशन जब कर रहे हो तो वो उसके अंदर ऑलरेडी जो की आप अब जो डाल रहे हैं वो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप कोई अपडेट करते हैं, ठीक है, जब आप अपडेट करते हैं तो उसके अंदर वो की होनी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं कि सपोज इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है, सपोज इस एग्जांपल के अंदर फ्रेंड्स मैं यहाँ एक और एलिमेंट ऐड करने जा रहा हूं और वो उसका नाम क्या है अपने पास, नेम। तो गड़बड़ है, हमारे पास ऑलरेडी नेम था। ठीक है, तो अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप वहां पर अपडेट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट वहां होना कंपलसरी। अगर यहाँ नेम नहीं होता और अगर मैं यहाँ लिखता, जैसे सपोज यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो है आधार नंबर नहीं है, अब मैं आधार नंबर को यहाँ अगर यहाँ पर मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उस केस में जैसे अगर आप देखें तो नेम इक्वल्स टू नीरज, वो इसके अंदर है ऑलरेडी, पहले इसके अंदर कमल था, अब हमने नीरज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ऐसा कुछ वैल्यूज जो या ऐसी कोई की जो इसमें नहीं और फिर अगर आपने उसको डाल दी अपडेट करने के लिए, तो बेसिकली फ्रेंड्स वो अपडेट नहीं होगी, क्या हो जाएगी, एक नई वैल्यू इसमें और इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप अपडेट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं। अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो आपके पास वो वैल्यू पहले से नहीं होनी चाहिए, और अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपके पास पहले से ही अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम देखें नेक्स्ट अपने पास जो डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है del। फ्रेंड्स मैं लिखता हूं del ऑफ sinf ऑफ ईमेल। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो इंफॉर्मेशन में जो ईमेल पड़ी थी, जैसे कि यहाँ लिखा था kamal@gmail.com, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, ईमेल वाली कीज को, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। del लिखना, del sinf ऑफ ईमेल। देखिए वापस प्रिंट करेंगे, यहाँ आपको जो ईमेल है वो नहीं मिलने वाली है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की, जो हम की ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, अगर कुछ इस टाइप से देखने वाले हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या है, हम जानते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ रखा है, जो ट्यूपल में भी हमारे पास था, लिस्ट में भी था, स्ट्रिंग में भी था, जिसमें क्या होता है अपने पास इन और नॉट इन, दो अपने पास ऑपरेटर्स होते हैं कि भाई ये इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, जैसे एक्स इन लिस्ट वन, ठीक है, तो x जो है वो लिस्ट वन के अंदर है या नहीं, सपोज 5 उसके अंदर है या नहीं। ठीक है, तो कुछ भी अगर आइटम उसमें है या नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते थे, इन और नॉट इन। तो फ्रेंड्स यहां पर भी काम तो करेगा इन और नॉट इन, लेकिन इन और नॉट इन पता है हमें क्या देने वाले हैं, वो हमें क्या दे देते हैं यहां से उसकी कीज। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स यहां हम लोग देखेंगे तो ये हमें क्या देगा, यहां पर केवल कीज देगा, कीज इन डिक्शनरी। तो मैं लिखता हूं अगर एस इन्फो, ठीक है, एस इन्फो लिखूंगा फ्रेंड्स, यहां मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है। अगर मैं यहां पर ये देखना चाहता हूं उसकी वैल्यू को, कोई वैल्यू अगर देखना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूं क्या, नीरज इन एस इन्फो डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो एस इन्फो की वैल्यूज डिफॉल्ट ये क्या देगा, आपको कीज देगा। ठीक है, हम चाहते हैं कीज नहीं, हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो हम कहां से ढूंढेंगे, उसकी वैल्यू में। मैं लिख रहा हूं नीरज इन एस इन्फो डॉट वैल्यूज, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज इसको नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स, ये फॉल्स। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है प्रिंट करने का एक तरीका। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट के अंदर जो भी हमारी डिक्शनरी होती है उसकी वैल्यू डालते हैं, वो प्रिंट कर देता। अगर एक छोटी डिक्शनरी है तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ी सी लाइन में हमारा हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन में हो जाएगा। इन केस फ्रेंड्स आपका डेटा बहुत ज्यादा, डिक्शनरी जो है उसकी वैल्यूज या कह सकते हैं कि उसकी कीज जो है बहुत ज्यादा है, तो वहां प्रिंट करना फ्रेंड्स थोड़ा गंदा सा लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पर जो है प्रिंटिंग के लिए यूज करना चाहिए एक फंक्शन, और फंक्शन है फ्रेंड्स वो हमारे पास डम्प्स। अब ये जो फंक्शन है वो किसका है, जेसन मॉड्यूल का है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए, पहले तो इंपोर्ट करना है जेसन मॉड्यूल को, देन उसके बाद में उसके फंक्शन को यूज करना है। तो मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट जेसन डॉट डम्प्स, और उसके बाद लिखा है एस इन्फो, और उसके बाद इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहां से कितना स्पेस छोड़ना है। ठीक है, यहां से कितना स्पेस छोड़ना है, मैं 2 स्पेस छोड़ना चाह रहा हूं, 5 स्पेस छोड़ना चाह रहा हूं, जितने स्पेस छोड़ोगे वो वैल्यू आप यहां बता सकते हो। तो फ्रेंड्स इसकी प्रिंटिंग कुछ इस टाइप से होगी, ये लिखेगा कर्ली ब्रेसेस लगाएगा, देन नेम जो भी है, एज जो भी है, फोन नंबर जो भी, इस टाइप से एक अच्छे तरीके से फ्रेंड्स इसको ये डिस्प्ले करेगा।
फ्रेंड्स डिक्शनरीज क्या होती है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से हम लोगों ने टॉपिक्स जो हैं, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हम लोग सारे देख चुके हैं। जैसे कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी में कैसे हम लोग अपने एलिमेंट्स स्टोर करते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, या डिक्शनरी को कैसे हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग या बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मॉड्यूल हम लोग कह सकते हैं कि कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमारे रह चुके हैं, जो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सारे फंक्शंस को जो डिक्शनरी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस भी है जो हम लोग ऑलरेडी अभी तक जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे या हम लोग जब प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे थे तो उनमें हम लोग इन चीजों को देख चुके हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या होता है? लेंथ रिटर्न करता है। फ्रेंड्स एक एग्जांपल है मैंने बोर्ड पे बना रखा है, जिसमें फ्रेंड्स मेरे पास एक एस इन्फो है, यानी कि स्टूडेंट की इन्फो है, जिसमें फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ स्टोर कर रखा है। एक तो नेम, दूसरा है फ्रेंड्स उसकी एज, और एक है फोन नंबर। तो फ्रेंड्स नेम क्या है? नेम इक्वल्स टू नीरज हो गया, एज इक्वल्स टू 16 हो गया, और यहाँ एक फोन नंबर भी है। टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बस मुझे यहाँ ये देखना है इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स या कितने आइटम्स हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ एस इन्फो, तो ये क्या करेगा? एक नेम दिखाएगा, एज दिखाएगा, फोन नंबर दिखाएगा। लेन ऑफ एस इन्फो करूंगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स? 3। टोटल कितना आइटम है इसमें? 3 आइटम्स है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक फंक्शन हमारे पास होगा गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स? सपोज यही एस इन्फो है, हम लोग जो है इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे एस इन्फो और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं सपोज नेम, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? नीरज। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास एक फंक्शन भी है गेट, यानी कि एक पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर के एक एलिमेंट को आप लेना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर आइटम को लेना चाह रहे हैं, आप बस उसका नाम बता दो गेट के अंदर, कौन सा आइटम आप लेना चाह रहे हो, कौन सी आपको की लेनी है, आप बस की बता दीजिए, उसकी वैल्यू जो है वो खुद अपने आप आपको रिटर्न करता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है एस इन्फो डॉट गेट ऑफ नेम, तो नेम क्या है फ्रेंड्स इस डिक्शनरी के अंदर? वो अपने पास है यहाँ पर नीरज, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया अपन को? नीरज। ये समझ में आया होगा, लेन और गेट बिल्कुल कॉमन है। इसी टाइप से और भी कुछ फंक्शन है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स अपने पास है आइटम्स। ठीक है, तो आइटम्स को हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। फ्रेंड्स सबसे पहले एस इन्फो, वही नीरज, वही एज, वही फोन नंबर, वही वापस मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। फ्रेंड्स मैं लिखता हूं डेटा इक्वल्स टू एस इन्फो डॉट आइटम्स, बस मैंने क्या लिखा है? एस इन्फो डॉट आइटम्स। अब फ्रेंड्स इसने किस में डेटा डाल दिया है? डेटा नाम की वेरिएबल में। अब डेटा को फ्रेंड्स जब मैं प्रिंट करता हूं तो ये मुझे क्या देता है? डिक्शनरी के आइटम्स कौन कौन से हैं। एक है नेम, एक है अपने पास एज है, एक अपने पास फोन नंबर है। जनरली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो आपने देखा होगा, अपन ने कीज देखा था, एक वैल्यूज है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग, अभी और देखेंगे वापस से। कीज क्या करता है फ्रेंड्स? इसमें कौन कौन सी की है? जैसे नेम, एज, फोन नंबर, ये हमें रिटर्न करता है। वैल्यूज करते हैं तो क्या रिटर्न करता है फ्रेंड्स? नीरज, 16, और जो भी फोन नंबर है वो हमें यहाँ रिटर्न करता है। फ्रेंड्स आइटम्स में हमें क्या रिटर्न कर रहा है? सारी की सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ रिटर्न कर रहा है। अब फ्रेंड्स सपोज मेरे पास यहाँ पर जो डेटा आ चुका है, ठीक है, मैं इसको एक एक करके लेना चाह रहा हूं, तो फ्रेंड्स मैं क्या लिख रहा हूं? फॉर ए इन डेटा। ठीक है, ट्रेवर्स करते हैं फॉर ए इन डेटा, और जो भी ए की वैल्यू उसको प्रिंट करता हूं। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा? नेम, ये क्या प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स? नेम, नीरज, एज 16 और फोन नंबर जो भी अपने पास। इस टाइप से फ्रेंड्स इसका जो है आउटपुट आपके सामने आता है। तो हम क्या कर सकते हैं? कीज देख सकते हैं, वैल्यूज देख सकते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी और हम लोग देखेंगे। एक अपने पास है आइटम्स, तो आप डिक्शनरी के अंदर जो है बहुत सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से एक है अपने पास आइटम्स, जो क्या करता है फ्रेंड्स? हमें यहाँ पर एज अ ट्यूपल जो है वो वैल्यूज रिटर्न कर देता है। आप उसको डायरेक्ट जो है वो प्रिंट करवा के देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ट्यूपल तो नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं वो उसी फॉर्म में है। लेकिन फ्रेंड्स बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा है? नेम कॉमा नीरज, एज कॉमा 16, फोन नंबर कॉमा, इस टाइप से। ठीक है, तो इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वही है आइटम्स ही है। वही एग्जांपल फिर से एस इन्फो, जिसमें नेम है, एज है, फोन नंबर है। इस बार फ्रेंड्स मैंने किया है आइटम्स, डेटा किस में आ चुका है? आपका डेटा के अंदर। अब फ्रेंड्स बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? पहले वाले एग्जांपल में केवल ए लिखा था, इस बार मैंने क्या कर दिया? ए और बी दोनों कर दिया। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स? इसको भेजेगा पहले ए के अंदर और उसके बाद इसको भेजेगा वो बी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अपन कर रहे हैं ए और बी, तो ये क्या करेगा? नेम नीरज। पहले वाले में क्या था? इस टाइप से ब्रैकेट था, बीच में आपका कॉमा था।
ऐसा अभी नहीं है। आप देख सकते हैं पिछला एग्जांपल जो था उसमें सिंगल कोट्स थे, आपके पास कॉमा था, ब्रैकेट्स थे, या आपके पास ऐसा कुछ नहीं। इनकेस अगर आप डेटा लेना चाहते हैं ऐसे भी आप ले सकते हैं। ऐसे ही एज 16 फोन नंबर ही आप जैसा लेना चाहें आप उसको वहां स्पेसिफाई कर सकते हैं, बीच में डबल कोट्स के बीच में कॉलन लगा के, या जो भी आप चाहते हैं सेपरेटर वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। तो एग्जांपल है, समझ में आया होगा आइटम्स का। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कुछ और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है आइटम्स को लेकर के, वही एग्जांपल है नेम, एज, फोन नंबर। फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर कीज करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, जितनी भी कीज है वो सारी। फ्रेंड्स इसी टाइप से वैल्यूज, तो ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा वैल्यूज। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में। 2 टाइम्स हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं। इसमें टोटल कौन कौन सी कीज है, नेम है, एज है, फोन नंबर है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, नेम, एज और फोन नंबर। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज है, तो फ्रेंड्स एक है नीरज, एक है 16, एक है ये फोन नंबर जो भी है। तो फ्रेंड्स वो वैल्यू ये साथ में रिटर्न कर रहा है। समझ में आया होगा आपको। 3 फंक्शंस देखे हम लोगों ने, एक था आइटम्स, दूसरा अपने पास कौन सा है फ्रेंड्स कीज, और एक कौन सा आपके पास वैल्यूज। इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे वो था आपके पास लेन। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले वो अपने पास नेक्स्ट जो है फ्रॉम कीज। कौन सा है, फ्रॉम कीज। अब ये फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स, तो देखिए a इक्वल्स टू डिक्ट डॉट, यानी कि जो फंक्शन था डिक्शनरी, अब ये इसको अपन ने कैसे लिखा है, डिक्शनरी लिख करके क्या लिख दिया, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। इसमें फ्रेंड्स मैंने यहां पर जो है पास किया है 1, 2, 3, 4, 5, अब ये देखिए आप इस लिस्ट के बाहर, लिस्ट कह सकता हूं क्योंकि हमने इसको क्या बनाया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 को हमने यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डाला और कॉमा 10। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको देखें ए को प्रिंट करके, तो फ्रेंड्स ये इसको किस टाइप से प्रिंट करेगा, A:10, 2:10, 3:10, 4:10, 5:10। मतलब ये 10 जो है वो A के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो आप सभी के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर, फ्रॉम कीज। इसी टाइप से हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख दिया मैंने 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट होंगे पहले 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप बी को प्रिंट करेंगे क्या करेगा, 1, ठीक है, 1 के साथ एसोसिएट हो रहा है 1:6, 7, 8। इसी टाइप से 2:6, 7, 8। इसी टाइप से आपके पास 3:6, 7, 8, 4:6, 7, 8 और 5:6, 7, 8। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है वो अपनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, किसमें, फ्रॉम कीज के थ्रू। इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल्स है अपने पास यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस को, जिसमें फ्रेंड्स एक है अपने पास सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है फ्रेंड्स, वो अपनी एक वैल्यू को सेट कर देगा। एक वैल्यू अपन डिफॉल्ट कर देंगे और देन उसके बाद में आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, द सेट डिफॉल्ट मेथड इंसर्ट अ न्यू की वैल्यू पेयर ओनली इफ द की डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर पहले से नहीं बनी आप उसको ऐड कर सकते हैं, और एक बार फ्रेंड्स अगर आपने उस वैल्यू को ऐड कर दी थ्रू सेट डिफॉल्ट फंक्शंस के, तो फ्रेंड्स आप उस की जो वैल्यू उसको अब बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैंने लिख रखा है यहाँ पर मार्क्स में लिख रखा है हिंदी की वैल्यू है 90, इंग्लिश की है 97, मैथ की है 99। ठीक है, इस टाइप से हमने वैल्यू इसमें डाल दी। अब फ्रेंड्स मैं इसके अंदर एक और वैल्यू डालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मार्क्स डॉट सेट डिफॉल्ट। ठीक है, मार्क्स के अंदर क्या डालना है, सेट डिफॉल्ट करना है। IT के नंबर है वो मैंने रख दिए IT कॉमा 94। तो आपने क्या कर दिया, 94 को स्टोर किया। अब फ्रेंड्स अगर मैं मार्क्स को प्रिंट करता हूं तो हिंदी की वैल्यू 90 है, इंग्लिश की 97, मैथ की 99 जो थी, और IT की अपन ने जो भी डिफॉल्ट कर दी वो क्या है, 94। फ्रेंड्स अगर मैं बाद में अब अपने प्रोग्राम में कभी भी IT की वैल्यू चेंज करना चाहता हूं थ्रू सेट डिफॉल्ट फंक्शन भी, ठीक है, सेट डिफॉल्ट फंक्शंस के थ्रू भी अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स मैंने 94 को क्या कर दिया, 97। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने प्रिंट करके देखा तो वैल्यू अभी भी मुझे क्या मिल रही है, 94 ही मिल रही है। सेट डिफॉल्ट फंक्शन में आपने जो वैल्यू सेट कर दी है वो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया होगा सेट डिफॉल्ट क्या होता है। आप कोई वैल्यू जो भी है किसी की वैल्यू वो एक बार आप डिफॉल्ट सेट कर दीजिए, बाद में आप उसको अल्टर नहीं कर सकते। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल है अपने पास यहाँ पर, वो है अपडेट को लेकर के। अपडेट आप लोग जानते हैं, हम अपनी डिक्शनरी को अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट का मतलब क्या हो गया, एक तो गया डिक्शनरी की एक पर्टिकुलर की वैल्यू को चेंज करना। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग यहाँ कुछ एग्जांपल्स के साथ देख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ मेरे पास क्या एक D1 है, एक D2 है। यहाँ पर मैंने एक की ये बना रखी की, और जो भी वैल्यू है एक की वैल्यू ये बना रखी है।
एक और मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बना रखी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक में नेम अमन, फोन नंबर जो भी, दूसरे में रोल नंबर 23, ईमेल जो भी है इसमें सेट कर रखी है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, d1 डॉट अपडेट, d1 की जो भी वैल्यू है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। किससे, d2 से। मतलब फ्रेंड्स ये क्या करेगा, d1 के पीछे d2 को क्या कर देगा, वहां पर अपेंड करा देगा, या कह सकते हैं कि पीछे मर्ज कर देगा। दो जो आपके पास अलग अलग डिक्शनरीज हैं उन दोनों को ज्वाइन करने का काम करेगा कौन, अपडेट फंक्शन। अगर फ्रेंड्स अब मैं इस बार d1 को प्रिंट करूंगा, नेम अमन, फोन नंबर, देखिए d2 के अंदर की वैल्यू थी जो यहां आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स अपडेट फंक्शन क्या करता है, दिस मेथड मर्जेस की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड। अगर फ्रेंड्स बाय द वे उसके अंदर भी फोन नंबर होता और इसके अंदर भी फोन नंबर होता तो क्या होता, लास्ट वाला अपडेट कर देता, ठीक है। अगर नहीं है तो उसने क्या कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया। तो क्या लिखा है, एडिंग और रिप्लेसिंग। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ और फंक्शंस। फ्रेंड्स एक है अपने पास डेल, ठीक है, तो हम लोग जनरली इसको ये कह सकते हैं एक टाइप का कीवर्ड है, ठीक है। तो डेल फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन अगर होता तो उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं। डेल आपके पास सिंपल सा एक टाइप का कीवर्ड है। फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूं d1 जिसमें नेम, फोन नंबर, दो मैंने यहां पर जो है की वैल्यूज को असाइन कर रखा है, 2 आइटम्स इसके अंदर मेरे पास अभी अवेलेबल है। फ्रेंड्स मैं लिखता हूं d1, प्रिंट करता हूं नेम अमन और फोन नंबर जो है वो हमें यहां पर डिस्प्ले कर देगा। अब मैं लिखता हूं डेल d1 ऑफ pno, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, इसको जो है इसको यहां से डिलीट कर देगा। डेल क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगा। क्या बच गया, नेम अमन। प्रिंट करके देखा d1 की वैल्यू क्या है, केवल नेम अमन, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप लिखते हैं डेल d1, चाहे उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया फ्रेंड्स, डिलीट अ की फ्रॉम द डिक्शनरी डेल d1 ऑफ pno। और अगर आप सिर्फ लिखते हैं डेल d1, डिक्शनरी का नाम उससे पहले डेल कर दिया, तो वो क्या कर देगा फ्रेंड्स, आपकी जो पूरी डिक्शनरी है उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, वो यहां डिलीट कर देगा। एक होता है डिलीट करना, एक होता है फ्रेंड्स क्लियर, एक होता है क्लियर, एक होता है डेल। क्लियर का मतलब क्या होगा हम आगे देखेंगे। अभी क्लियर क्या करता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको डिलीट कर देगा, ठीक है, लेकिन डिक्शनरी को डिलीट नहीं करेगा। डिक्शनरी अभी भी है वो एम्प्टी हो चुकी होगी। क्लियर में क्या होगा, हमारी जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी हो जाएगी, क्लियर कर देंगे, लेकिन डिक्शनरी आपके मेमोरी में जो है अभी अवेलेबल होगी। लेकिन फ्रेंड्स डेल क्या करता है, उस डिक्शनरी को कंप्लीटली डिलीट ही कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एलिमेंट्स तो बहुत दूर की बात है। फ्रेंड्स अगर अब मैं यहां पर जाके d1 करता हूं तो है ही नहीं, इसलिए यहां एरर आ जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस क्या किया, अभी तो केवल डेल किया है, अब हम लोग क्या करने वाले फ्रेंड्स, वो है पॉप। उसके बाद पॉप आइटम भी देखेंगे। फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, पॉप को देखते हैं। d1 के अंदर लिखा 0 पे अमन, 1 पे तुषार, 2 पे स्वाति, 3 पे गगन। कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही हमने ये की बना दी। अब इसको इंडेक्स नहीं समझे, बेसिकली हम लोग इसको की कह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इंडेक्स ही ऐसा दिया है जो की तरह, जैसे 0 पे अमन, 1 पे तुषार, 2 पे स्वाति। हम लोग हैबिचुअल होते हैं, ठीक है, टपल्स के साथ या फिर लिस्ट के साथ या स्ट्रिंग्स के साथ इंडेक्स कहते हैं। तो बस मैंने भी उस इंडेक्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है नाम ही ऐसे दे दिए कीज के। अब फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ d1, तो d1 क्या कर देगा, वो जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, d1 डॉट pop3। pop3 का मतलब क्या है, जो थर्ड वाला आपके पास है, जो की आपकी की नंबर 3 है, वो की बस मैंने यहाँ पे पास की, उसने क्या कर दिया, गगन को डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू बता देते हैं या ऐसी कोई की बता देते हैं, ठीक है, ऐसा आपने कोई की बता दे जो इसमें है ही नहीं। जैसे फ्रेंड्स मैंने 0 1 2 3 लिखा था, हालांकि अभी तो मैंने 3 को भी डिलीट कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी वैल्यूज कौन कौन सी, केवल कीज 0 1 और 2 है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक एरर देगा, बोलेगा ये आइटम है ही नहीं। इन केस फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि वो अगर आपने कोई की बताई और वो की उसमें अवेलेबल नहीं हो, तो वो क्या रिटर्न करे, हमें एरर नहीं करे, हमें एक मैसेज रिटर्न कर दे कि भाई ये है ही नहीं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 4 और आगे क्या लिख दिया, नॉट हियर। तो फ्रेंड्स अगर 4 होता तो उसको क्या करता, डिलीट कर देता, और अगर 4 उसमें नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, नॉट हियर। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा है d1 डॉट पॉप और उसमें 4 करके आगे लिख दिया नॉट हियर। तो फ्रेंड्स इसने क्या रिटर्न कर दिया अपन को, नॉट हियर, यानी कि उसमें ये 4 जो की है वो है ही नहीं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर बाय द वे वो की होती और हमने तो भी नॉट हियर लिखा होता, जैसे मैं आपसे कह रहा था d1 पॉप 1 नॉट हियर, अब 1 तो है तुषार, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, इस वाले को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, किसको करेगा, इसको तुषार वाला जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिलीट कर देगा। अब मैंने फ्रेंड्स d1 करके प्रिंट किया तो कौन मिल गया, केवल
यहाँ पर 0 पे अमन है, 2 पे स्वाति है। इसको तो अपन ने पहले ही डिलीट कर दिया था, ये अभी अभी कर दिया। कौन बच गया? 0 पे अमन है, 2 पे स्वाति है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। पॉप क्या करता है, जनरली आप इसको की देते हैं, उस की को जो क्या करता है वो वहां से डिस्ट्रॉय या डिलीट कर देता है। एक डेल देखा था, डेल ने क्या करा, कंप्लीटली आप उसको पूरा डिलीट कर सकते हैं या उसमें जो आप की बताएंगे उसको डिलीट कर देगा। ऐसी पॉप भी है, आप यहाँ पर जो बताएंगे उसको डिलीट कर देगा। इनकेस अगर वो की नहीं है, आप आगे मैसेज डाल सकते हैं, वो मैसेज जनरेट कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड लास्ट है सी का, मतलब डिलीट के अंदर ही अगर हम लोग चल रहे हैं तो अपने पास है पॉप आइटम और क्लियर को लेकर। पॉप आइटम्स क्या करता है फ्रेंड? पॉप आइटम का मतलब है जब आप इसको देंगे तो ये क्या करेगा, जो लास्ट वाली जो की वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग एक वर्ड देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिस्ट, हम लोग एक वर्ड बोल सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो एक टाइप का मेथड है, लिफो यानी कि जो सबसे लास्ट में आया है। लास्ट में कौन आएगा? इस केस में अगर देखें तो 3 नंबर आया था, तो लास्ट में जो आएगा वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। मतलब जो सबसे लास्ट वाला है उसको सबसे पहले डिलीट करेगा जिसका लास्ट वाली की है। ठीक है, तो क्या लिखा है पॉप आइटम में? रिमूव्स द लास्ट की वैल्यू। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, D1 में लिखा है अमन, नेक्स्ट तुषार, स्वाति, गगन, जो भी लिखा है फ्रेंड्स। मैं कहता हूं यहाँ पर पॉप आइटम D1 डॉट पॉप आइटम, तो क्या कर देगा, लास्ट वाले को डिलीट कर देगा। किसको डिलीट किया है? गगन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लास्ट वाले को डिलीट करता है, लास्ट जो भी की वैल्यूज है उनको। ऐसे फ्रेंड्स क्लियर है, क्लियर क्या कर देगा, उसको क्लियर कर देगा, सारे आइटम्स को डिलीट कर देगा और आपकी जो एम्प्टी डिक्शनरी है वो रखेगा केवल। तो फ्रेंड्स रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। फ्रेंड्स मैंने वही एग्जांपल फिर से लिया है, 0 पे अमन, 1 पे तुषार, 2 पे स्वाति, 3rd पे गगन। मैंने क्या कर दिया, D1 डॉट क्लियर, वापस D1 करके प्रिंट करके देखा तो क्या मिल गया, कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो बस मुझे मिल गए, आइटम्स इसमें एक भी नहीं है। तो समझ में आया होगा आपको पॉप आइटम और क्लियर भी। पॉप आइटम क्या करता है, सबसे लास्ट वाले को डिलीट करता है, जबकि क्लियर क्या करता है, बीच में जितने भी आइटम्स है सबको एक साथ डिलीट कर देता है। लेकिन डिक्शनरी अपनी डिलीट नहीं होती है। डेल जो है, डेल वो क्या कर सकता है, अपनी पूरी डिक्शनरी को एज इट इज डिलीट भी कर सकता है या एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो है कुछ मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए, कुछ और मेथड हम लोग देख लेते हैं। एक आता है अपने पास सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो एक लिस्ट है, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अपने पास जो यहाँ पर जो एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं फ्रेंड डिक्शनरी में आपको क्या क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है कीज और एक हमें क्या मिलता है बेसिकली वैल्यूज, और दूसरा लास्ट हमें क्या मिलता है यहाँ पर आइटम्स। ठीक है, तो 3 चीजें आप जानते हैं, कीज फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन, आइटम फंक्शन। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 पे, अब देखो मैं क्योंकि सॉर्टेड कर रहा हूं तो यहाँ पर कीज की जो वैल्यू है वो चेंज करता हूँ। 0 पे अमन, 4 पे तुषार, 6 पे स्वाति, 2 पे गगन, 5 पे योगेश, 1 पे विशाल, 3 पे दिनेश, जो कुछ भी लिख रहे हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट, एक यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बनाई है LST इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ D1। तो याद रखिए ये आपको क्या दिखाएगा, D1 के मतलब ये इसके D1 की जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, सॉर्टेड करके किस में डालेगा, लिस्ट में या LST के अंदर जो वेरिएबल बना रहा हूं। फ्रेंड्स मैं एक बार D1 को प्रिंट करता हूं क्योंकि ये तो इसमें तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो ओरिजिनली उसका इफेक्ट नहीं होगा, किस में होगा उसका इफेक्ट, LST के अंदर जो वेरिएबल्स आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। अब LST में भी क्या जाएगा फ्रेंड्स, तो ये सॉर्टेड क्या हुआ है आपके पास, केवल अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या हुआ है, केवल कीज हुई है। ठीक है, जो कीज है लाइक 0, 4, 6, 2, 5, 1, 3 वैल्यूज नहीं आई है, क्या ये केवल आपके पास कीज आई है, केवल उसने क्या किया है, कीज को यहाँ पे सॉर्ट किया है। अगर फ्रेंड्स आप इन कीज को आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो, तो आपको इसके बाद में क्या लिखना होगा, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ आपने जो D1 लिखा है क्या लिखोगे, D1 के बाद रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जगह क्या कर देगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि सॉर्टेड करना है, किसको करना है आपको, कीज को नहीं करना है, किसको करना है, बाय डिफॉल्ट ये कीज को करता है। आप चाहते हैं वैल्यूज को करे तो आपको क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डॉट वैल्यूज, यानी D1 डॉट वैल्यूज को करना। अगर आप वैल्यूज को चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉर्टेड किया आपने किस में डाल दिया, वेल नाम की वेरिएबल में। वेल को प्रिंट करो, देखिए फ्रेंड्स अमन, दिनेश, गगन, स्वाति, तुषार, विशाल, योगेश, उसने क्या कर दिया, इन वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स ये वैल्यूज को नहीं पूरे आइटम्स को करे, जैसे 0 पे फिर अमन आ जाए, 1 के ऊपर आपके पास जो भी है इसमें लाइक विशाल आ जाए, इस टाइप से, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक वेरिएबल बनाई है सॉर्टेड डेटा नाम से, जिसमें सॉर्टेड में क्या लिख रखा है, D1 डॉट आइटम्स।
ठीक है, अभी हमने देखा था आइटम्स, तो अगर मैं आइटम्स लिखूंगा तो आप देखेंगे 0 पे अमन, 1 पे विशाल, 2 पे गगन, 3 पे दिनेश, 4 पे तुषार, 5 पे योगेश और 6 पे स्वाति। तो ये क्या करेगा, साथ में कीज के बेस पे और साथ में उसकी वैल्यूज भी आपको शो करेगा। क्लियर हो गया होगा, शॉर्टेड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम लोग कुछ और देख लेते हैं, मिन, मैक्स और सम। तो फ्रेंड्स मेरे पास वही एग्जांपल फिर से है, मैं देखना चाहता हूं मिनिमम यानी सबसे छोटी की किसकी है, तो मिन D1 करूंगा क्या देगा 0, मैक्स करूंगा मुझे क्या दिखा देगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कौन सी वाली है कीज, ये 6 वाली है, 6 पे स्वाति है जो। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं अगर सम करूंगा तो इन कीज का सम करेगा, यानी 0 + 4 + 6 + 2 + 5 + 1 + 3 21। इस टाइप से ये हमें कुछ रिटर्न करता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एक और नए चैप्टर के प्रैक्टिकल्स को। फ्रेंड्स चैप्टर का नाम डिक्शनरी है। आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हम यानी कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था डिक्शनरीज क्या होती है, कैसे हम लोग अपने डिक्शनरीज को क्रिएट करते हैं, कैसे इस डिक्शनरी के अंदर हम लोग अपने और एलिमेंट्स जो हैं यानी कि अपनी और कुछ कीज को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी कीज के बेस पे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके थे। तो फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो भी यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आइडल यूज कर रहा हूँ आइडियली। ठीक है, तो आइडल सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ जब आप देखेंगे आपकी आईडी जब ओपन हो जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा सीधा शेल पे ही काम कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ डी। ठीक है, डी इक्वल्स टू, इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डबल कोट्स यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना है जैसे फ्रेंड्स नेम। अब नेम की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, तो किसी का नाम है सपोज स्वाति। ठीक है, इस टाइप से कॉमा करता हूं फ्रेंड्स। मैं यहाँ एक और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, आप चाहें तो एंटर भी कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं इस बार लिखने वाला हूं यहाँ पर एज। ठीक है, तो एज कितनी है स्वाति की फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं सपोज 42। ठीक है, अब 42 अपने पास क्या है फ्रेंड्स, वो है नंबर, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इस 42 को क्या कर दिया है यहाँ पर एज अ नंबर रखा है, डबल कोट्स यूज नहीं किया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस क्या होगा स्वाति का, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ स्टोर कर सकते हैं जैसे ऐसे ही कोई भी एरिया आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ऐसे लिख देता हूँ सपोज CHB, एक एरिया है। ठीक है, CHB। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स कुछ और एलिमेंट्स अगर आप यहाँ स्टोर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ सपोज फोन नंबर। अब फोन नंबर किस टाइप का होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं उसको स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ जैसे 9876543210, ऐसी कोई रैंडमली मैंने यहाँ एक नंबर डाल दिया। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स अपनी जो यहाँ पर डिक्शनरी है वो कंप्लीट हो गई है। इस डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आइटम्स हैं फ्रेंड्स, टोटल अपने पास 4 है। एक नेम है, एक एज है, एक एड्रेस है और एक फोन नंबर है। अब इनकी वैल्यूज, नेम क्या है फ्रेंड्स स्वाति, एज क्या है 42, एड्रेस क्या है CHB, फोन नंबर क्या है 9876543210, जो भी इसके अपने यहाँ स्टोर किया है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से अपनी डिक्शनरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपको कुछ चीजें यहाँ ऑब्जर्व करनी थी, डी यानी कि यहाँ पे क्या है इस डिक्शनरी का नाम, आप चाहें जो ले सकते हैं, इक्वल्स टू, उसके बाद फ्रेंड्स कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ होता है, तो ये बताता है यहाँ से डिक्शनरी शुरू होगा, यहाँ पर डिक्शनरी क्लोज लास्ट में। ठीक है, उसके बाद में जो भी कीज हैं डबल कोट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कीज को जो है वो स्ट्रिंग ले सकते हैं, आप चाहें तो नंबर ले सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। आप चाहें तो वहां पर एज ए ट्यूपल भी उसको एज अ की स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार हम इतना ही करते हैं, देखिए हमारा डी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। इस डिक्शनरी की जो भी वैल्यू है वो देखना चाहते हैं, आप डी लिख दीजिए, डी की जो भी वैल्यू यानी कि पूरी डिक्शनरी आपको प्रिंट करके दिखाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर चाहते हैं पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को देखना, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ऐसा कर सकता हूँ डी ऑफ एज। ठीक है, अब डी की एज क्या है अगर हम ये देखना चाहते हैं तो हमें पता है फ्रेंड्स क्या है 42। देखिए क्या है 42। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं लिखता हूँ डी की जो भी फोन नंबर सपोज PNO, ठीक है, तो देखेंगे इसका फोन नंबर क्या आ रहा है, जो भी 9876 समथिंग लिखा है वो फोन नंबर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में डेटाबेस से ऐसे ही आपको डेटा मिलता है जिसको आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है या उसको यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स एक डिक्शनरी अपन को मिली है, या अपन ने डिक्शनरी क्रिएट की है, उसके डेटा को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी क्रिएट करना आपको आ गया है, क्या लिखा है डी इक्वल्स टू समथिंग जो भी आप लिख रहे हैं, और उसके एक एलिमेंट को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और डिक्शनरी बनाने वाला हूँ।
लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, कुछ भी नाम ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं लेता हूँ यहाँ पर सी का मतलब यह पूरा लिख देता हूँ कोर्स, ठीक है। तो कोर्स, यहाँ पर ना कोर्स नाम की एक टेबल है जिसके अंदर कुछ डेटा पड़ा है, वो अब मैं देखना चाहता हूँ। फ्रेंड्स कोर्स इक्वल्स टू, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, कोर्स का टाइटल। कोर्स का टाइटल क्या है अपने पास, तो फ्रेंड्स वो है अपने पास पाइथन, ठीक है। इस टाइप से, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ इसकी फीस कितनी है, ठीक है, पाइथन की फीस कितनी है, अगर अपन ये देखना चाहते हैं तो ऐसी फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ करीब 18,000 रुपीज, जो कुछ भी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था कि यहाँ पर इसका ड्यूरेशन कितना होगा, तो ड्यूरेशन जो है फ्रेंड्स वो अपने पास यहाँ हो जाएगा करीब 3 मंथ, ठीक है। इस टाइप से, अब 3 मंथ क्योंकि स्ट्रिंग है फ्रेंड्स तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में। तो इस टाइप से फ्रेंड्स इसके 3 एलिमेंट्स जो हैं स्टोर किए हैं, आप देख सकते हैं। कोर्सेस को प्रिंट करके देख सकते हैं, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, कोर्स ही लिखा है, ठीक है। तो कोर्स के अंदर जो डेटा है वो अपन को यहाँ पर मिल जाता है। अब फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी डालना है, सपोज एक और एलिमेंट मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, एक और आइटम मुझे ऐड करना है, तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, जो कोर्स है, ठीक है, इस कोर्स के अंदर, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, कोर्स जो था, अब इस कोर्स में आपको ऐड क्या करना है, तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन का क्या डिस्क्रिप्शन है अपन को वो यहां पर स्टोर करना है, तो फ्रेंड्स मैं ऐसे लिख देता हूं अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने बस इतना ही लिख दिया फ्रेंड्स। इस टाइप से कोर्स के अंदर जो है एक और एलिमेंट, ठीक है, एक और की और उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो चुकी है। देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हम क्या लिखेंगे, कोर्स, सिंपल सा है, ठीक है, कोर्स। देखें आप यहां पर इस बार जो है क्योंकि आपको अभी ये सही शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं काम करता हूं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं इस बार जो है यहाँ क्या दिख रहा होगा आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ में दिख रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ एक और एलिमेंट को ऐड कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कुछ और काम करना चाह रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं ट्रेवर्सिंग करना, ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कुछ और इसके ऊपर जो है फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कीज, जैसे वैल्यूज, कुछ भी। तो देखते हैं उसको फिर से। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, और इस बार जो है फ्रेंड्स उसकी कीज को हम लोग, क्योंकि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था उसको कि वो स्ट्रिंग टाइप की थी, इस बार फ्रेंड्स हम लोग नंबर टाइप की बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, इस बार एक और डिक्शनरी बना देता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ डी, ठीक है, डी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, जीरो पे आप क्या स्टोर करने वाले हैं, कुछ नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ जैसे कि विनय किसी का नाम है। इसी टाइप से फ्रेंड्स 1 पे मुझे कुछ स्टोर करना है, ठीक है, तो फ्रेंड्स 1 पे मुझे क्या स्टोर करना है, किसी का नाम, जैसे कि राहुल, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 2 पे कुछ स्टोर करना चाहता हूँ, 2 पे क्या स्टोर करने वाला हूँ वो नाम लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि योगेश। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ एक और नाम लिखने वाला हूँ, वो है 3 नंबर पे। तो देखिए 0 1 2 3 ये है अपने पास इंडेक्स, लेकिन बेसिकली फ्रेंड्स वैसे इंडेक्स नहीं है जैसे कि लिस्ट में या अपने पास जो ट्यूपल में या हम लोग जो है वो स्ट्रिंग के अंदर यूज करते थे। ये बेसिकली फ्रेंड्स अपने कीज बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कई बार हम लोग ना हैबिचुअल हो जाते हैं लिस्ट और ट्यूपल्स के बेस पे या हम लोग स्ट्रिंग के बेसिस पे डेटा को लेना। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम अगर खुद चाहते हैं अपनी डिक्शनरी बनाना तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ जैसे कि तुषार, ठीक है, इस टाइप से कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। मैं इतना ही लिख देता हूँ फ्रेंड्स, डी के अंदर स्टोर हो गया, मैं चाहता हूँ डी को प्रिंट करना, तो फ्रेंड्स 0 पे विनय, 1 पे राहुल, 2 पे योगेश, 3 पे तुषार मिल चुका है। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ डी ऑफ 0 हो, तो आप देख सकते हैं विनय मिल जाएगा, डी ऑफ 3 कर दूंगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर तुषार मिल जाएगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं इस टाइप से इंडेक्सिंग करते थे हम लोग दूसरे डेटा टाइप्स के अंदर, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो मैनुअली आपको वहां पर उसका इंडेक्स जो है यानी कि कीज जो है वो सेट करनी पड़ेगी जैसे आप चाहें, ठीक है, लाइक नंबर्स भी आप कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग एज अ ट्यूपल भी जो है वो यहाँ पर एज अ की यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पर एक एक करके उस डेटा को एक्सेस करना, ठीक है, जैसे पिछले एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, जैसे कि SNO था, सपोज सीरियल नंबर है, कोर्सेस है, जो भी है SNO, या यहाँ लिख देता हूँ S info, ठीक है, S info में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा था यहाँ पर जैसे कि कह सकते हैं कि नेम, ठीक है, किसी का नेम है, क्या है नेम फ्रेंड्स, तो वो लिख सकता हूँ मैं जैसे कि सुरेन, जो भी, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ जैसे कि एज, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एज कितनी है, तो फ्रेंड्स मैं एज लिख देता हूँ यहाँ सपोज 34 जो भी है, ठीक है। अब 34 के अपने पास नंबर आ चुका है।
इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग और ले लेते हैं जैसे कि PNO। तो फ्रेंड्स फोन नंबर क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, 1234567890। ठीक है, तो ये नंबर है, आप चाहें तो इसको, क्योंकि हो सकता है कई बार हम लोग इसको फोन नंबर जब डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो हम लोग बीच में सेपरेटर या डैश या कुछ लगाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं इसको क्या बना देता हूँ, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ स्टोर करना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ईमेल, तो हम लोग ईमेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके लिए ईमेल को मैं कर देता हूँ एज अ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, और ईमेल के अंदर आप जो भी स्टोर करने वाले हैं, जैसे सपोज मैं कुछ भी लिख देता हूँ, वैसे ये वैलिड नहीं है, @gmail.com। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स अपन ने क्या कर दिया, एस-इन्फो बना दिया। मैं चाहता हूँ एस-इन्फो को प्रिंट करना, ये एस-इन्फो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं इसमें से एक एक एलिमेंट को उठाना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रैवर्स करना चाहता हूँ। तो ट्रैवर्सिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक लूप, फॉर लूप। ठीक है, फॉर ए, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इन किस में पड़ा है, एस-इन्फो में। ठीक है, एस-इन्फो जो आपके पास एक डिक्शनरी है, उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है। एक एक करके, जैसे पहले नेम आएगा, फिर एज आएगा, फिर फोन नंबर आएगा, फिर ईमेल आएगा, एक एक करके फ्रेंड्स एलिमेंट्स जो है हमारे ए के पास आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा प्रिंट ए, ठीक है, इस टाइप से, तो फ्रेंड्स ये लूप क्या काम करेगा, ये बेसिकली फ्रेंड्स डिस्प्ले क्या करेगा, केवल आपके पास जो भी कीज हैं, जैसे ये क्या करेगा, देख सकते हैं, ये क्या करेगा, केवल नेम, एज, फोन नंबर, इस टाइप से, नेम, एज, फोन नंबर, ईमेल, केवल कीज। अब फ्रेंड्स अगर हमें की मिल जाती है, ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को फिर से लिखने वाला हूं, मैं लिख देता हूं फॉर ए इन एस-इन्फो। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंड्स कीज आपको मिल जाती है, ठीक है, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं ए जो भी लाइक यहाँ पर था नेम। अब फ्रेंड्स नेम के बाद मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ अपना कॉलन, तो कॉलन क्योंकि एक कैरेक्टर है, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग क्या चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये एस-इन्फो जो है उसका ए, यानी कि एस-इन्फो का नेम, एस-इन्फो की एज, एस-इन्फो का फोन नंबर या एस-इन्फो का ईमेल जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ लिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है नेम, एज, फोन नंबर, ईमेल सब एक एक करके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग जो है डेटा को ट्रेवर्स कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है कीज और वैल्यूज फंक्शन को भी देखने वाले हैं। जैसे फ्रेंड्स सपोज एस-इन्फो में हमारे पास कुछ डेटा पड़ा है, तो फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर एस-इन्फो जो भी है डॉट कीज, तो इस डिक्शनरी के अंदर अपने पास टोटल कौन कौन सी कीज है। ठीक है, उसके लिए क्या लिखना, केवल डॉट कीज फंक्शन। इसमें फ्रेंड्स देख सकते हैं नेम, एज, फोन नंबर, ईमेल, ऐसा कुछ है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं एस-इन्फो जो है उसके अंदर आप क्या देखना चाहते हैं, इस बार वैल्यूज कौन कौन सी है, तो वो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा सुरेन 34 समथिंग, जो भी फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ भी है। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है कीज और वैल्यूज फंक्शन समझ में आएगा। कीज क्या करता है, कीज रिटर्न करता है, वैल्यूज क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज है वो सब रिटर्न करता है। अब फ्रेंड्स ये जो रिटर्न आपको कर रहा है वो एक सीक्वेंस में कर रहा है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसको फ्रेंड्स कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर भी, जैसे एस-इन्फो डॉट वैल्यूज। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं यहाँ पर वैल्यूज को स्टोर करना, ठीक है, एज ए लिस्ट अगर आप लेना चाहते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैं टेम्परेरी प्रिंट करके दिखा रहा हूं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस बार आपको एक एज अ लिस्ट कंटेंट मिला है। ठीक है, सीक्वेंस तो था ही, लेकिन साथ में उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको यहाँ डिस्प्ले किया है। ऐसी फ्रेंड्स अगर आप एस-इन्फो डॉट कीज लिख देंगे तो जो कीज है उसको भी आप यहाँ पर एज अ लिस्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स कुछ कंटेंट्स जो है या कुछ टॉपिक्स जो है उसको फ्रेंड्स हम लोग पहले थ्योरी में डिस्कस कर चुके थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स उन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है प्रैक्टिकली। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। एक बार हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे फ्रेंड्स फिर से प्रैक्टिकली डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।